सर, हाउ डू यू थिंक मरियम नवाज का एक साल, एक औरत जिस तरह मैदान में आई सर, तवक्को की जा रही थी, सेटिस्फाइड हैं या नाला हैं कि मरियम नवाज ने जो दावे किए थे उन पर पूरा नहीं उतरी? मैं इस बात को एक तरफ रख दिया जाए कि क्या इस्तेहकाक उनका है और क्या पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी एक खानदानी मौरूसी पार्टी और उसमें ये बादशाहतों का अंदाज है, चले इसको एक तरफ रख दें। राइट। ये उनकी पार्टी का इशू है और एक साल मुकम्मल हो गया। एक साल में उन्होंने दावा किया कि 100 प्रोजेक्ट थे, 100 प्रोजेक्ट को उन्होंने मुकम्मल किया। सर 80 प्रोजेक्ट शुरू किए और 50 मुकम्मल कर लिए। प्रोजेक्ट 50 मुकम्मल कर लिए। अब ये बात तो बहरहाल पंजाब के लोगों ने देखना है कि क्या चीजें किस अंदाज में कैसे मुकम्मल हुई है। इसलिए कि लोग जो गुर्बतों के मारे हैं, अफलास के मारे हैं, जहां बेरोजगारी है, जहां महंगाई है, जहां लोगों के हालात उसी तरह से हैं, जहां लोग देहातों में एक इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनको नाने शबीना के मोहताज हैं, उनको इस तरह की रिपोर्टें दिखा के और रिपोर्टें उनके सामने रख के उनको मुतमईन नहीं किया जा सकता। भूख और इफलास और इसी तरह इलाज और बाकी चीजें, कुछ चीजें हुई हैं। मैं यानी हम अपोजिशन के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं कि अगर कोई चीज बेहतर भी होगी तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। तजावजात के बाद मामलात हैं, कुछ और हैं, लेकिन मैं बहसीयत मजमूई कुछ बुनियादी चीजों की बात के बारे में बात करना चाहता हूँ। जरी मुल्क, जरी हिस्सा है पंजाब जो है वो मुल्क का जरी खित्ता है। अब इसमें जो बुनियादी क्रॉप्स हैं वो हैं कपास है, गंदम है, चावल है। राइट। पिछले साल गंदम खरीदी नहीं गई थी और लोग 2200 रुपए पे गंदम में अपनी बेचने पे मजबूर हो गए थे सर। और इस साल गंदम जो है उसकी बुआई नहीं हुई। लोग यानी और ये इशू ही कोई नहीं है इस हुकूमत का कि आखिर लोग क्या खाएंगे, क्या बीजेंगे, क्या काश्तकार का क्या बनेगा। आपके ख्याल में गंदम की प्राइस बढ़ाई जानी चाहिए या गंदम उगाने के लिए जो खाद, स्प्रे और लेबर इस्तेमाल की जाती है उसको कम किया जाना चाहिए? इनपुट्स काश्तकार को सस्ती मिलनी चाहिए। उनको जो है वो महंगा बीज, महंगी खाद, महंगी अद्वियात लेके वो किस तरह से वो देगा, महंगी बिजली, महंगा डीजल। ये तो इशू है। यानी हमारे साथ भारतीय पंजाब है, वहां पर जो है वो बिजली अगर 8 घंटे एक तरह से मुफ्त मिल रही हो तो किस तरह से मुमकिन है कि हमारा काश्तकार जो है वो कम्पीट करे या हमारा काश्तकार फिर कपास का एरिया जो है। सर शहबाज शरीफ ने तो ये कहा है कि अगर भारत से ज्यादा हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हुए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा, बहुत बड़ी दफा नाम बदलने की बात कर चुके हैं। अब पता नहीं किस तरह से वो आपके ख्याल में उन्हें नाम बदल लेना चाहिए? अब मैं तो यानी ये नहीं कहता कि जी वो उनको क्या नाम उन्हें अपना तजवीज करेंगे, लेकिन ये बात कि जी कपास का एरिया जो है वो 64% यदि हम अपनी कपास की एक्सपोर्ट हमारी मुतासर हो चुकी है। वहां पे गन्ने की मिलें लगा दी गई। यानी सर इन नटशेल आप ये कहना चाहते हैं कि मरियम नवाज ने पूरे पंजाब का जितना बजट था उसमें से 60% लाहौर को दे दिया, या पिछली हुकूमत में भी इन्होंने 60-65% लाहौर पे लगा दिया, जिसकी वजह से बाकी जो पंजाब है वो लाहौर की तरफ देख रहा होता है? डॉक्टर एहसन महमूद साहब से भी वर्डिक्ट ले लें। सर क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज का एक साल मुकम्मल हो चुका, मरियम नवाज की कारकर्दगी से आप खुश हैं कि शी इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, और आप कहते हैं कि वो सिर्फ शी इज जस्ट मेकिंग टिकटॉक्स एंड फेसबुक रील्स एंड यूट्यूब रील्स? देखिए, मैं इंतहाई तशवीश ज़दा माहौल में खुद को महसूस कर रहा हूं। आपने जो सवाल फरमाया है सर वो एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है इस एतबार से कि एक जानिब हुकूमत
और उसके जो जोमा हैं वो ये तस्वुर कर बैठे हैं कि उन्होंने कोई आला दीन का चिराग रगड़ा है जी और काया पलट के रख दी है। सर। जबकि जमीनी हकायक जो है ना वो इस कदर खौफनाक हैं कि अरे। उन पर जब बात की जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ टीवी पर बताया जा रहा है या जो इश्तहारात में जो अखबारात के सफ़ा अव्वल और सफ़ा आखिर पर होते हैं कलर एडिशंस की सूरत में, जी जी। वो इस तरह का उसमें एक तजाद है कि हकायक और वो इश्तहारात बिल्कुल एक दूसरे सर से जरा फरमाइए ना, मरियम नवाज तो ये क्लेम कर रही हैं, उनके स्पोक्स पर्सन ये क्लेम कर रहे हैं कि 80 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, एक साल में 50 मुकम्मल हो चुके। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो कुछ भी इस वक्त वो फरमा रही हैं वो हमारे यहाँ के तबकाती खला का एक इबरतनाक नमूना है। अच्छा। यानी आम आदमी को ये समझ नहीं आ रही कि जो अमीर और ये जो बड़े लोग अशराफियां हैं ये कौन सी मेहनत करते हैं कि अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं, और अशराफिया को ये समझ नहीं आ रही कि गरीब काम क्यों नहीं करते कि अपनी हालत बदल सके। ये खला सर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो असल इकोनॉमिक सूरत हाल है वो तो ये है कि जो कर्जों का बोझ है वो हमारे जो बजट से दुगना हो चला है, और हमारा Right, बजट sir. जो है ना वो अभी आपको बजट तजावीज जो उन्होंने मुख्तलिफ चैम्बर्स और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एसोसिएशन से तलब की है, ठीक। अगर उसकी जरा सी एक झलक देखें और जो बजट हमारा यहाँ पर मौजूद है उसको देखें, ठीक। वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। बाकी रह गई ये मैं आपको सर जी बाकी जी। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं वजीर आला पंजाब, वो लगता है एक जैसे किसी एक हॉल के अंदर हैं और एक टिकटॉक के माहौल में हैं, और वो टिकटॉक में जो दिखाना चाहती है वो तो जरूर दिखेगा क्योंकि डायरेक्शन भी उनकी है, उसमें हदायतकार भी वो खुद हैं, अदाकार भी खुद हैं, तो वो तो जाहिर है जो उनका दिल चाहेगा वो दिखा देंगे। ठीक लेकिन है। जमीन पर कुछ नहीं हो रहा जी, जमीन पर कुछ नहीं हो लोग रहा। जो है ना वो डॉक्टर साहब गुर्बत फरमाइएगा, फरमाइएगा, जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा या कुछ हो रहा है पिछले एतवार के मुकाबले में? देखिए मैं कैसे कह दूं कुछ हो रहा है। आप गुर्बत का इंडेक्स लगाएं वो बढ़ चुका है, आप बेरोजगारी का इंडेक्स लगाएं वो बढ़ चुका है, खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की तादाद में इजाफा हो चुका है, सरकारी अस्पताल जो है वो इलाज नहीं कर पा रहे, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के इदारे हैं वो सारे कोलैप्स हुए पड़े हैं, जो आपके यहाँ पर जो तालीम का मेयार है वो नीचे चला गया है, जो आपके लाखों लोग जो है वो गुजरांवाला गुजरात से जाके किश्तियों में बैठ के समुद्रों में डूब रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि कैसे हम कहें कि जी जमीनी हकायक जो है वो ठीक है। मुख्तलिफ है।